Hey everyone, this is Ikra. Welcome back to my channel, The Ikrish Essence. I hope you all are doing absolutely amazing. So today's video is going to be super fun because I will show you how I created this daytime party makeup look with smoky eyes. And trust me guys, कैमरा इस लुक को उतना जस्टिस भी नहीं दे रहा है जितना प्रिटी ये रियल लाइफ में लग रहा है। और अगर आप भी ऐसा ही ग्लैम लुक क्रिएट करना चाहते हैं जो डे टाइम में भी ओवर ना लगे बट फिर भी क्लासी, ग्लोई और पार्टी रेडी दिखे, then definitely watch this video till the end. So now without wasting any more time, let's finally start creating this look. तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद स्किन केयर बिकॉज मेकअप तभी अच्छा लगता है जब स्किन प्रॉपरली प्रेप्ड हो. फॉर मॉइस्चराइज़र आई एम यूजिंग दिस सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र फ्रॉम पॉन्ड्स. आई रियली लाइक दिस वन फॉर समर मेकअप लुक्स बिकॉज इट फील्स सुपर लाइट वेट ऑन द स्किन एंड ये बिल्कुल भी मेकअप को पैची नहीं करता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करता है. मैं इसे अच्छे से अपनी स्किन में मसाज करूँगी सो दैट स्किन हाइड्रेटेड भी लगे एंड नेचुरली ग्लोई भी. गाइज एक टिप, फाउंडेशन लगाने से पहले 1-2 मिनट मॉइस्चराइज़र को स्किन में एब्जॉर्ब होने देना. मेकअप बहुत अच्छा स्मूथ अप्लाई होता है. नाउ फॉर कलर करेक्शन आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज कलर करेक्टर फ्रॉम क्रायोलिन. अगर आपके भी डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन है देन कलर करेक्टिंग जेन्युइनली मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस. बस बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है बिकॉज फाउंडेशन ग्रे लग सकता है और पैची लग सकता है. तो जहाँ जहाँ हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं हमको ये उन्हीं प्लेसेस पे अप्लाई करना है. बहुत थोड़े से अमाउंट में ही लगाना है. मैं अपनी फिंगर्स को यूज़ करके कलर करेक्टर लगा रही हूँ जिससे कि वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए. या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका जो कलर करेक्शन है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि स्मूथ फिनिश आपको मिल जाती है. मैं थोड़े से अमाउंट को अप्लाई करूँगी अराउंड माई माउथ, अंडर माई आइज़ एंड ओवर माई चिन और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. आपको ब्लेंडिंग में टाइम अच्छा देना है क्योंकि अगर आपका कलर करेक्शन अच्छा होगा तो आगे जाके आपका जो बेस आएगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश मिलेगी आपके बेस को. फाउंडेशन जगह जगह से आपको पैची नहीं दिखेगा, आपको बिल्कुल भी डार्क स्पॉट्स नज़र नहीं आएंगे. Now for the foundation, I am using the PAC HD Liquid Foundation in the shade 2.3. Guys, honestly, this foundation gives such a beautiful finish. कवरेज भी बिल्डेबल है, बहुत ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है. आप इसकी कवरेज को बिल्ड कर सकते हो बट क्योंकि हम डे टाइम मेकअप लुक कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अपने फेस पे कवरेज नहीं लाना चाहती हूँ. तो मैं थोड़े से ही अमाउंट को लेकर अपने पूरे फेस पे डैब मोशंस में अप्लाई करूँगी और थोड़े टाइम के बाद उसको सेट होने के लिए छोड़ दूँगी. देन आई विल यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट आउट. ये फाउंडेशन आपकी स्किन को एक स्मूथ फिल्टर इफेक्ट देता है विदाउट लुकिंग टू केकी एंड पैची. टू ब्लेंड आउट एवरीथिंग स्मूथली आई एम यूजिंग हेयर अ प्रॉश ब्यूटी ब्लेंडर. ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में स्पेंड करना चाहते हो देन यू शुड बाय दिस प्रॉश वन. हाँ, थोड़ा सा आपको कॉस्टली लग सकता है स्पेशली फॉर द बिगनर्स, अदरवाइज़ ये ब्लेंडर बहुत अच्छा है. अब मैं दूसरी साइड भी अपने फेस के फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और मैं उसको इवनली अपने फिंगर की हेल्प से स्प्रेड करूँगी ऑल ओवर माई फेस. और देन अपनी नेक को भी आपको नहीं भूलना है. नेक पे भी हम फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे जिससे हमारा नेक एरिया और हमारा फेस एरिया डिफरेंट ना लगे. नाउ आई एम कवरिंग माई नेक एज़ वेल विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन क्योंकि अगर हम नेक को ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा फेस का जो शेड है हमारे नेक के शेड से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट दिखता है. तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने नेक को भी कवर करूँगी. मैं डैबिंग मोशन में ब्लेंड करूँगी बिकॉज रबिंग करने से फाउंडेशन पैची हो सकता है और बहुत ज़्यादा हार्श हमारे फेस पे पैचेस पड़ सकते हैं जो अलग ही नज़र आते हैं. जब आप पाउडर सेटिंग करेंगे ना वो आपको बहुत ज़्यादा ही अलग नज़र आएंगे कि हाँ हमने अपने फाउंडेशन को ड्रैग किया है. Guys notice that I skip the primer before applying the foundation because मुझे अपने मेकअप को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपने फेस पर नहीं रखना था. I only use primer when I want my makeup to stay for longer hours. अगर आप एक अच्छा प्राइमर ढूंढ रहे हैं 400 to 500 की रेंज में देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन मार्स ग्रिपिंग प्राइमर. एंड मेकअप फॉरएवर 52 का भी ग्रिपिंग प्राइमर काफ़ी अच्छा है, आप वो भी ले सकते हैं बट वो थोड़ा सा कॉस्टली जाता है. लेकिन मार्स वाला अंडर बजट आता है. एंड यू कैन ऑल्सो परचेज़ द एल्फ ग्रिपिंग प्राइमर बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा स्पेशली फॉर बिगनर्स. फॉर माई ब्राउज हेयर आई एम यूजिंग दिस मार्स आईब्रो पैलेट. इट कम्स विथ 4 different शेड्स टू फिल योर ब्राउज. इसके जो शेड्स हैं बहुत ज़्यादा ही
प्रैक्टिकल शेड्स हैं, आप अपनी आईब्रोज़ को अकॉर्डिंग टू योर शेड आप फिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं डे टाइम पार्टी मेकअप लुक कर रही हूँ तो मैं अपने ब्राउज़ को बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करूँगी, सिर्फ जो मेरे ब्राउज़ में गैप है बस मैं उन्हीं को फिल करूँगी छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। और ये आईब्रो पैलेट बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट भी नहीं करता है, 200 to 300 के अंडर ये आईब्रो पैलेट आपको मिल जाएगा। आपको आईब्रो पैलेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा से ही अमाउंट में बहुत लंबा चलता है ये, तो आप ये से ले सकते हैं। नाउ टू ब्राइटन अप माई अंडर आइज आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड क्रीमी बेज। ये शेड मेरे शेड से 1-2 शेड लाइटर ही मैंने लिया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्राइटन अप माई अंडर आइज, माई नोज़ एरिया एंड माई चिन। एंड ऑनेस्टली दिस कंसीलर इज़ सच अ गुड अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर यू। बट हमको कंसीलर कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, पहले हमें अपने पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए एक डार्कर शेड ऑफ कंसीलर हमें अप्लाई करना है, उससे अच्छे से हम अपनी पिगमेंटेशन को कवर करेंगे। और या फिर आप कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर ले सकते हैं अगर आप डस्की स्किन टोन के हैं, तो आप उसको यूज़ करके पहले अपनी पिगमेंटेशन को, अपने डार्क स्पॉट्स को अच्छे से कलर करेक्ट करेंगे। देन यू अप्लाई फाउंडेशन, आफ्टर दैट यू कैन यूज़ दिस हाइलाइटिंग कंसीलर। आपको जब भी हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर लेना है तो अपने शेड से 1-2 शेड लाइटर ही लीजिएगा और उसको अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड करके और अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। Now to set everything seamlessly, I am using this face powder from K Beauty in the shade 110 Y Light. गाइस, लूज़ या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आपका स्किन ऑयली है, अदरवाइज़ मेकअप क्रीज होने लगता है। मैं स्पेशली अंडर आइज़ और स्माइल लाइंस को प्रॉपरली सेट करूँगी, बिकॉज वही एरिया सबसे पहले क्रीज करते हैं। सो फॉर द स्मोकी आई बेस आई एम यूजिंग दिस लैक्मे आइकॉनिक पेंसिल। मैं अपर लैश लाइन के पास एक रफ़ लाइन ड्रॉ करूँगी। एंड डोंट वरी अगर आपकी लाइन परफेक्ट नहीं है, बिकॉज़ हमें इसे एट द एंड स्मोक आउट ही करना है। बहुत अच्छे से हमको एक फ़ाइन लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने लैश लाइन के क्लोज इसको ड्रॉ करना है। और जब भी हम ब्लेंडिंग करेंगे, हम ब्लेंडिंग डाउनवर्ड्स करेंगे, अपवर्ड हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो काजल है वो ऊपर तक फैल जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल ब्रश आई एम सॉफ्टली स्मजिंग इट। ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर अ गुड स्मोकी आई। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही एक्सपेंसिव आपका मेकअप लुक लगेगा। तो इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से आप स्मोक आउट कर सकते हैं। हेयर आई एम टेकिंग दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड सबसे पहले बेज शेड को पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी, सो दैट ब्लेंडिंग और स्मूथ हो जाए। और पूरे ही आईलिड एरिया पे आपको इस बेज शेड से एक बेस क्रिएट करना है, जिससे कि आप आगे जाके जो भी शेड इसके ऊपर अप्लाई करें बहुत ज़्यादा पॉप आउट होकर दिखे हमें कि हमने अलग अलग ट्रांजिशन के लिए अलग अलग कलर्स को, अलग अलग शेड्स को अप्लाई किया है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, इवनली हम ब्लेंड करेंगे। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे राउंड एंड ड्रैग टेक्निक को यूज़ करके ही ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीज एरिया को हमें डिफ़ाइन करना है अच्छे से। फ्रॉम सेम आईब्राउ पैलेट आई एम टेकिंग दीज 2 डार्क ब्राउन शेड्स और मैं अच्छे से अपने जो काजल को हमने लगाया था उसमें मैं स्मोक आउट करूँगी और उससे लॉक करूँगी, जिससे कि हमारा जो काजल है वो इधर उधर फैले नहीं। क्योंकि जब हम अपने आइज़ को ब्लिंक करेंगे तो काजल ऊपर लग जाता है, बट जब अगर आप उसको अच्छे से लॉक कर देते हो, डार्क ब्राउन शेड्स या ब्लैक शेड जो भी शेड आपने अप्लाई किया है, as you can see here I am taking the same shades from the same palette to apply it on my lower lash line। उसको भी अच्छे से हम कवर करेंगे। स्मोकी आई लुक में हमें अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन दोनों ही जगह अच्छे से डेफिनेशन देनी होती है शेड्स की। और डार्क शेड जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली अप्लाई करने होते हैं। बिल्कुल भी अगर फॉल आउट होता है तो हमारा जो भी बेस हमने पहले किया हुआ है वो पूरा ख़राब हो जाता है। एंड गाइज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप डे टाइम पार्टी मेकअप लुक कर रहे हो दैन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस ब्राउन स्मोकी आई लुक, बिकॉज ब्लैक स्मोकी आई लुक जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है कभी कभी। नाउ हेयर कम्स द प्रिटीएस्ट पार्ट ऑफ दिस मेकअप लुक। With the help of my finger, I am taking this gorgeous shimmery gold eyeshadow from the K Beauty eyeshadow palette and इसे center of the eyelid पे place करूँगी। फिंगर से शिमर अप्लाई करने पे पिगमेंटेशन नेक्स्ट लेवल आता है एंड ये गोल्ड शेड आइज़ को इतना ब्यूटीफुल पॉप देता है विदाउट लुकिंग टू एक्स्ट्रा। फॉर द आई लाइनर, हेयर आई एम यूजिंग दिस आई लाइनर फ्रॉम K Beauty
and creating a soft wing. By the way guys, विंग लाइनर की एक चीज़ तो बहुत ख़ास है भाई, ये दोनों आइज़ पे कभी भी सेम नहीं बनता. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू मैच द बोथ विंग्स. एंड आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको आईलाइनर लगाने में कितना टाइम लगता है. मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल प्रिसाइज लुक चाहिए. अगर मैं विंग्ड लाइनर लगा रही हूँ तो आई वॉन्ट बोथ द विंग्स टू लुक एग्जैक्टली द सेम. तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हूँ विंग लाइनर को लगाने के लिए. एज़ यू कैन सी, मैंने अपनी दूसरी आँख पर भी विंग लाइनर ड्रॉ कर लिया है. एंड देन आई एम taking this dark brown eyeshadow from the same palette, and I am softly smoking it out with brown eyeshadow because harsh line मुझे personally डे टाइम लुक में इतना पसंद नहीं है. बहुत ही सॉफ्टली मैं इसको स्मोक आउट करूँगी. बहुत ज़्यादा शेड लेना नहीं है, थोड़े से ही शेड लेके मैं इसको स्मोक आउट कर दूँगी बहुत अच्छे से. मैं यहाँ पे सेम पेंसिल ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए, जिससे मैंने अपने काजल को ब्लेंड किया था. अभी मैं अपने लोअर लैश लाइन को भी अच्छे से स्मोक आउट करूँगी, तभी लुक अच्छा दिखेगा. मैंने अपने आईलिड एरिया को भी टाइट लाइन किया है विद द काजल. मैं उसका शॉट लेना भूल गई. नाउ टू हाईलाइट माई for the mascara, here I am using this iconic Maybelline Lash Sensational Sky High mascara. Guys, this mascara is literally so good. वाटरप्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है, एंड लैशेज़ को बहुत ज़्यादा लेंथ देता है. बेरली यू कैन सी माई लैशेज़ विदाउट मस्कारा, क्योंकि मेरी लैशेज़ बहुत थिन है एंड स्ट्रेट हैं. बिल्कुल भी मेरे लैशेज़ में कर्व नहीं है. आफ्टर अप्लाइंग दिस मस्कारा आई कैन क्लियरली सी द लेंथ, द वॉल्यूम एंड द कर्व इन माई लैशेज़. एक दो कोट में ही काम हो जाता है. बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमारे लैशेज़ क्लम्प कर सकते हैं. तो मेरे को क्लम्पी लैशेज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बहुत थोड़े से अमाउंट में ही मस्कारे को पूरे आईलिड पे अप्लाई करती हूँ. नाउ टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स एंड द ब्राउ बोन, आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर फ्रॉम फॉरएवर 52. आई एम यूजिंग द सेम पेंसिल ब्रश टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स. पहले मैं उसको अच्छे से क्लीन करूँगी बैक ऑफ माई हैंड. Inner corners highlight makes such a huge difference in your eyes, especially in your smoky eye look. थोड़े से ही अमाउंट को लेकर हमें इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है. एंड मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लेके अपनी नोज़ पर भी अप्लाई करूँगी. ब्राउ बोन पे हाइलाइटर लगाने से हमारी आईज़ थोड़ी सी और ज़्यादा बिग दिखती हैं, थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती हैं, और एक अच्छा सा फ्लश्ड लुक हमको देखने को मिलेगा. फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग दिस मालियो ब्लश. गाइस, ये ब्लश मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था. बहुत अच्छा ब्लश है, बहुत ही अंडर बजट है, बट ये बहुत अच्छा ब्लश है. ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हमें अफोर्डेबल या कम अमाउंट में मिलता है तो ये अच्छा वर्क नहीं करेगा. कभी कभी सस्ती चीज़ें भी काफ़ी अच्छा काम कर जाती हैं. गाइस, दिस ब्लश गिव्स द प्रिटीएस्ट हेल्दी ग्लो. इसमें एक सॉफ्ट गोल्डन शीन है, बहुत चंकी ग्लिटर्स नहीं है, विच आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस ब्लश. बहुत थोड़े से अमाउंट में ही आपको लेना है. बैक ऑफ द हैंड आप इसको लेके और एक अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं. मैंने वही ब्यूटी ब्लेंडर का दूसरी साइड से इसको ब्लेंड किया हुआ है. मैं थोड़ा सा अपनी नोज़ पे भी ब्लश लगाना पसंद करती हूँ, तो एक फ़्रेश लुक मेरे फेस को मिल जाता है. और मैं इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी. Now to melt all the products together and make the makeup look skin like, I am using this Prep and Fix Setting Mist from Blue Heaven. Guys, genuinely ये मेकअप मिस्ट बहुत ज़्यादा सस्ता है, बट ये वर्क बहुत अच्छा करता है. एंड ऑफ कोर्स ग्लो तो बनता है. सो आई एम यूजिंग द सेम Forever 52 highlighter on my cheekbones, nose and little bit on my cupid. बहुत ही हार्श इसके चंकी पार्टिकल्स नहीं हैं, बहुत ही फाइन ग्लिटर के साथ ये हाइलाइटर है. बहुत अच्छा ग्लो ये हमारे फेस पे देता है. इट सीम्स लाइक कि हमारा फेस जो है इट इज़ ग्लोइंग फ्रॉम इनसाइड. बहुत ही अच्छा लुक हमें प्रोवाइड करता है ये हाइलाइटर. Now finally moving to the lips. First I am outlining my lips with the help of this Mars Edge of Desire lip liner in the shade Exotic Brown. Brown lip liners are literally my obsession these days. Nude lip combos के साथ इतने pretty लगते हैं lip liners. आप मेरे सजेशन पे 2 लिप लाइनर्स ले सकते हो मार्स के. एक दिस Exotic Brown
एंड अदर वन इज़ चोको बटर। ये दोनों ही लिप लाइनर्स आपके न्यूड कॉम्बो के लिए परफेक्ट रहेंगे। बहुत अच्छे लिप लाइनर्स हैं, बहुत स्मूथली ग्लाइड होते हैं। अगर आप अपने लिप्स को स्मैक नहीं करते हो तो ये लिप लाइनर्स काफ़ी लंबे समय तक आपके लिप्स पे टिके रहते हैं। And for the lipstick, I am using this lipstick from Faces Canada in the shade 08 Nude Nectar. It's a matte lipstick with non-transfer formula, and honestly this nude shade complements the whole makeup look so beautifully. ये अब भी थोड़ा सा रेड दिख रहा है, बट आफ्टर ड्राइंग ये बहुत अच्छे से nude shade में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। And this is my final look after so much of efforts. Hope you guys enjoyed this video. And you guys, please let me know in the comment section how you like this look, and also let me know what kind of videos you want next from me. More glam looks, affordable makeup, skincare or everyday makeup routines. If you enjoyed this video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel, The Ikrish Essence, and follow me on Instagram for more beauty contents, mini reviews, reels and daily makeup looks. I love you so much guys. Thank you for watching. Bye everyone.